हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता हड़बू के बारे में, जो कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। हड़बू इन्हें उपनाम है या फिर अन्य नाम से भी कहा जाता है, जैसे कि चमत्कारी पुरुष। इन्हें कहा जाता है भविष्य दृष्टा, इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रोलॉजर। सिक्स सेंस वर्क करता है ना किसी का, जैसे कि किसी भी चीज का पूर्वानुमान हो जाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं शकुन शास्त्री। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है, शकुन शास्त्री। ठीक है, इनके जन्म से रिलेटेड अगर बात आती है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, बाबा रामदेव जी थे जो राजस्थान के पीरों में शामिल है, इनके ये मौसेरे भाई थे। ठीक है, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ। ठीक है, तो इनके गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। इनकी प्रेरणा से ही, रामदेव जी की प्रेरणा से ही ये गुरु बालीनाथ से मिले थे या फिर उनकी शरण में गए थे। जन्म से रिलेटेड बात आती है तो इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में, बुंडेल गांव नागौर। ठीक है, इनके पिताजी हैं महराज जी सांखला, महराज सांखला राजपूत। ठीक है, वाहन है इनका सियार, या कंफ्यूज नहीं होना है, वाहन और प्रतीक अलग अलग है। वाहन है इनका सियार, प्रतीक है बैलगाड़ी। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो मंदिर कहाँ है? तो वो है बेंगटी जोधपुर में। बेंगटी गांव है, फलोदी जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह ने। ठीक है, बेंगटी जोधपुर, इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, तो बेंगटी जोधपुर में इनका मंदिर है या फिर समाधि स्थल या फिर मृत्यु। बोले यहाँ कैसे हो सकती है, कैसे गए थे यहाँ? तो यहाँ कहानी शुरू करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। इनके जो पिताजी थे महराज जी सांखला, महराज सांखला, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें धक्का लगा था, तो ये गांव बुंडेल नागौर छोड़ के दुनियादारी से दूर जाना चाहते थे। ठीक है, छोड़ के गए थे। ये एक गांव है हरबमजाल, मारवाड़ का, जोधपुर का एक गांव है हरबमजाल, वहां चले गए थे। ठीक है, यहाँ जाकर इनकी मुलाकात हुई थी इनके मौसेरे भाई रामदेव जी से। रामदेव जी की प्रेरणा से ये गए थे गुरु बालीनाथ जी की शरण में। ठीक है, इनसे शिक्षा दीक्षा ली थी इन्होंने। तो दोनों के गुरु कौन हो गए? बालीनाथ जी। ठीक है, ये है हरबमजाल। यहाँ रहते इनकी एक बैलगाड़ी थी, उससे पंगु गाय या फिर विकलांग गाय की सेवा किया करते थे, उनके लिए चारा लेके आते थे। ठीक है, कहानी शुरू होती है अब। ठीक है, इधर थे मेवाड़ के राजा राणा लाखा, इधर है मारवाड़ के राजा चूड़ा। ये इस चीज की कहानी है कि इनका बेंगटी गांव जोधपुर में कैसे मंदिर है या समाधि वहां कैसे है, जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, हरबमजाल में गए, यहां से उन्होंने रामदेव जी से मिले, गुरु बनाया बालीनाथ को। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? मेवाड़ के राणा थे लाखा, इनका पुत्र था चुंडा। ठीक है, इधर थे इनके पुत्र मारवाड़ के राव चूड़ा थे राजा, और इनके पुत्र थे रणमल और पुत्री थी हंसाबाई। हुआ यूं कि हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव जाता है चुंडा के लिए, महाराणा चुंडा के लिए। ठीक है, लेकिन वो गलत हाथों में पड़ जाता है, राणा लाखा के हाथों में। ठीक है, बूढ़े हाथों में हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव देखकर राणा लाखा के लिए बुढ़ापे में इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। ठीक है, फिर शर्त ये रखी गई, हुआ यूं कि शर्त ये रखी गई कि हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा उससे ही अगला शासक बनाया जाएगा। ठीक है, चुंडा की जगह। मेवाड़ का विश्व पितामह कहते हैं चुंडा को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, डेडिकेशन सेक्रेटरी। हंसाबाई के साथ हुआ राणा लाखा का विवाह। इसके बाद इनकी संतान हुई थी मोकल, मोकल को राजा बनाया गया। ठीक है, लेकिन राणा लाखा की पासवान थी जिनके पुत्र थे चाचा और मेरा। ठीक है, चाचा और मेरा, मैं बोलने पे ध्यान देना। चाचा और मेरा ये सेनापति थे मोकल के। ठीक है, महाराणा मोकल के, राणा मोकल के सेनापति थे। किसी बात से नाराज थे या फिर जागीरों के लिए या फिर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध तो होता रहता है, तो इन्होंने इसको जीलवाड़ा राजसमंद की जगह है वहां मोकल की हत्या कर दी। ठीक है, इसका पता चला हंसाबाई को।
हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुलाया इनके संरक्षक के लिए, ठीक है। बाद में रणमल की भी नियति बिगड़ गई, ठीक है। रणमल था बावड़ा था भारमली के पीछे, भारमली सेविका थी, ठीक है। इनके पीछे पागल था ये। एक दिन रणमल ने लगा रखे पेग अच्छा खासे, फिर ये गया भारमली के पास और सारी चीज बोल दी कि बेबी तुम बनोगी रानी और मैं बनूंगा राजा, एक बार मोकल को सल्टा लेते हैं, सॉरी कुंभा को सल्टा लेते हैं। मोकल का पुत्र था कुंभा, ठीक है। चाचा मेरा ने मोकल को तो मारा ही था, इसके बाद कुंभा वहां से निकल गया था, है ना, इसको बचा लिया गया था। भारमली ये थी सच्ची देशभक्त, ठीक है। इसने जाके हंसाबाई के सामने सारी पोल खोल दी। अब रणमल था इतना लंबा चौड़ा, एक जने से तो मरे नहीं, ठीक है। हंसाबाई को टेंशन हो गई, हंसाबाई ने दोबारा चुंडा को बुलाया। ये बहुत बड़ी कहानी है, हालांकि बाद में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। चुंडा को बुलाया और भारमली, इसके पीछे पागल था रणमल। कहते हैं ना वो कि दुश्मन ने धोखा किया इसका गम नहीं मुझे, दुश्मन ने धोखा किया इसका गम नहीं मुझे। दुख तो इस बात का है कि दुश्मन से ज्यादा तुझ पर भरोसा था, यानी भरोसा दुश्मन पर नहीं तुझ पर था, ठीक है। तो धोखा दे दिया बेचारी भारमली ने रणमल को। हंसाबाई ने रणमल को मरवा दिया भारमली और चुंडा की सहायता से, ठीक है। उसके बाद रणमल का पुत्र था, वो था राव जोधा। यहां पर पॉइंट पकड़ेंगे अपन, हड़बू जी के समकालीन कौन था? राव जोधा। और राव जोधा को इन्होंने कटार भेंट की थी और जीत का आशीर्वाद दिया था, ठीक है। राव जोधा डर गया कि मुझे भी मरवा देंगे, ये छोड़कर भाग गया। 15 सालों तक भटकता रहा। उसके बाद मंदोर तो इनकी राजधानी थी ना, दोबारा हासिल करना चाहता था ये, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ यूं, ये था जब ये 15 साल तक भाग रहा था तब था कुंभा, ठीक है। तो इसका शासन रहा था मारवाड़ पर 1438 से 1453 तक, ठीक है। 15 सालों तक यूं ही भागता रहा। कौन? राव जोधा, ठीक है। उसके बाद किसी ने बताया इसको कि यार हड़बू जी तो भविष्यवक्ता हैं, उनके पास जाओ। ये हड़बू जी के पास आए, आशीर्वाद लिया। हड़बू जी ने बोला ठीक है जीत होगी आपकी, और इन्होंने कटार भेंट करी थी। उसके बाद युद्ध तो क्या ही हुआ, लेकिन आमल बावल की संधि, आमल बावल की संधि हुई थी 1452-53 में, ठीक है। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। किसके बीच हुई थी? राव जोधा और कुंभा के बीच हुई थी, ठीक है। क्या रखा गया था कि आंवल के जो पौधे हैं वो मेवाड़ में आएंगे और बावल के जो पेड़ हैं वो मारवाड़ में आएंगे, ठीक है। इस संधि के दौरान हंसाबाई ने करवा दी थी संधि, सब चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन कुल मिला के राव जोधा को अपनी राजधानी जो थी मंडोर वापस मिल गई थी। तो इससे खुश होके राव जोधा ने बेंगटी गांव जो कि फलोदी जोधपुर में है, इसकी जागीर किसको प्रदान कर दी? हड़बू जी को, ठीक है। तो ये वही वास करने लगे थे। बाद में इनकी मृत्यु भी वही हुई थी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर मंदिर बना हुआ है। और मंदिर बनाया किसने था? राव जोधा ने नहीं बनाया, मंदिर बनाया था राव जोधा के बाद में आए थे, राजा बने थे अजित सिंह, ठीक है। इन्होंने मंदिर बनाया था। और इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और रामदेव जी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, ठीक है। ग्रंथ की बात आती है तो है सांखला हड़बू रहाल या फिर सांकला हड़बू का हाल, ठीक है। ये इनका ग्रंथ है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।